स्टूडेंट्स, आपके एमएससी फाइनल बॉटनी का जो पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सर्काडियन रिदम। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज सर्काडियन रिदम एंड व्हाट आर द different outputs and inputs and regulators to regulate circadian rhythm in plants. So firstly, what is circadian clock? Rhythmicity in behavior, physiology and biochemistry of organism is circadian clock। अर्थात पादप के या किसी जीव के जो है व्यवहार में, उसकी शारीरिक कार्यकी में एवं उसके जैव रसायनात्मक जो क्रियाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार की रिदमिसिटी अर्थात एक रेगुलर इंटरवल पर यदि कोई परिवर्तन आते हैं तो वह सर्काडियन क्लॉक या जैविक घड़ी कहलाती है। So rhythmicity in behavior, physiology and biochemistry of organism, some rhythms persist even without environmental changes। एनवायरमेंटल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो उसके बिना भी जो है लगातार सर्काडियन क्लॉक अपने एक विशिष्ट समय पर चलती रहती है। सर्काडियन रिद्म जो है उसका काल माना गया है 24 आवर्स का। सो 24 आवर पीरियड इज अ सर्काडियन रिद्म। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एंडोजिनसली, अंतर्जात प्रक्रिया होती है अर्थात जीव के आंतरिक अंगों में आंतरिक कारक ऐसे होते हैं जो कि सर्काडियन क्लॉक को नियंत्रित करते हैं। एंटिसिपेशन ऑफ रिदमिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, like changes in the physiological state that provide them with an adaptive advantage। Rhythmic outputs process regulated by the clock, like D Marion 1727 उन्होंने कहा कि rhythmic leaf movements in constant darkness। मोस्ट करंट नॉलेज बेस्ड ऑन रिदमिक सेल्यूलर और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। द मैमल्स में जैसे डाइजेशन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन सेक्रेशन, टाइम ऑफ स्लीप ऑनसेट, ये सब जो है मैमल्स में एक फिजियोलॉजिकल एंड सेल्यूलर लेवल पर देखी गई है जिनमें रिदमिक आउटपुट्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेल डिवीजन been considered as the rhythmic outputs। In plants, leaf movements like the rolling, unrolling of the leaves, cell elongation rates, cell enlargement, elongation, etc. Stomatal aperture, closing and opening. Okay, in the stomatal regulation, you have studied that stomatal opening and closing can also be regulated with the light and darkness. CO2 assimilation, Calvin cycle, ethylene production, ethylene the plant hormone production, and the hypocotyl elongation during the germination. So these are some of the rhythmic outputs। जीन एक्सप्रेशन, साइनोबैक्टीरिया में 80% ऑफ जीन्स आर CCG। द क्लॉक रेगुलेट्स द ट्रांसलेशनल मशीनरी। क्या ये एक सवाल है जिसको हम देखते हैं। एडिशनल रेगुलेटरी लेयर्स ऑफ मैनी जीन्स, तो जीन्स की जो है एडिशनल रेगुलेटरी लेयर्स अलग से होती है जो कि इनको नियंत्रित करती है। इन अरेबिडोप्सिस 6% आर CCG पीकिंग एट ऑल फेजेस ऑफ डे एंड नाइट। सो व्हाट आर द CCG clusters? These are the genes that regulate the circadian rhythm। the photosynthesis related genes, ये कहने का मतलब है सारे जीन्स जो है एक साथ काम करते हैं, एक साथ ये कारक कार्य करते हैं जो कि CCG क्लस्टर कहलाते हैं। फोटोरिसेप्टर जीन्स एंड डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कंपोनेंट्स, फोटोप्रोटेक्टिव पिगमेंट्स, चिलिंग रेजिस्टेंस, कोल्ड एंड ड्रॉट, कार्बन अलोकेशन, नाइट्रोजन सल्फर assimilation, flowering, cell elongation, and 25% of the CCG are totally uncharacterized। That these CCG clusters are not characterized yet, but they persist and they regulate these all kind of mechanism, these core kind of the processes in the plant life। A circadian clock must be reset so that internal time matches local time, so signals such as light, temperature and nutrient availability. Light is the main factor regulating plant development and physiology,
array of photoreceptors for optimal function in both different light intensities and qualities. Two classes of photoreceptor for establishing period length: the phytochrome AE, A2E and cryptochromes 1 to 2. ये जो दो क्लास हैं फोटोरिसेप्टर्स की, ये किसी की जो पीरियड है, जो काल है इसका, जब मान लीजिए लाइट का है ना, तो इनका जो लेंथ है वो डिसाइड करता है. फाइटोक्रोम्स हैं ABDE and cryptochromes 1 and 2. Phytochrome A man in dark grown seedlings rapidly degraded in light में डिग्रेड हो जाता है. B2E जो है, these are more light stable, and phytochrome B is main in light grown seedlings. Here you can see in the picture that phytochrome A, E, D and B, the receptor of red and blue. So these are the receptors which centrally oscillate to regulate the clock setting. Cryptochrome 1 to 2, blue in ultraviolet A region. So these maintain circadian period length under a whole range of light condition. The central oscillator, इसकी अभी हमने बात की थी, central oscillator है. These are the CCA1, LHY, TOC1. So these are the central oscillator. के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे. This is a model for a feedback loop of LHY, CCA and TOC1 expression. So here you can see that the morning acute induction of LHY and CCA1 by light, so it reset the phase of oscillator CCA1 gives the bind to the evening element in the TOC1 promoter for expression. So in the evening TOC1 will be participate in the LHY CCA activate in the next morning. So इस तरीके से साइकिल चलता रहता है. Other components are also there like PIF3, ELF3. These also regulate the circadian rhythms. So at the genetic level, these are the different components which regulates the clock of the plant, or we can say these are the clusters, CCG clusters. JTL, ZTL. So this is one more component, GI, Gigantia. तो इन सब का जो रोल है वो ये है कि इन सिग्नलिंग में किस अलग अलग जो सिग्नलिंग है उनमें किस प्रकार ये एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है सर्काडियन रिदम को नियंत्रित करते हैं. यानी कि जो एक्चुअली फेज जो है, पीरियड है जो है, किसी का पीरियड जो निर्धारण है, मान लीजिए आफ्टर 24 आवर्स यू हैव टू गो टू स्लीप. ओके, तो उस आपको नींद आ रही है उसी वक्त पर, रात को 10 बजे नींद आना शुरू होती है, तो उसी तरीके से वो अगले जो है 10 बजे नींद आना शुरू होगी. तो ये जो पीरियड है इसको रेगुलेट करना और फिर उसको ऑनसेट करना, तो ये सभी जो है इन एलिमेंट्स के काम है. इसी प्रकार प्लांट्स में भी जो हमने जैसे बात की थी, स्टोमेटल क्लोजर, ओपनिंग एंड लीफ रोलिंग, अनरोलिंग, फ्लावरिंग, जर्मिनेशन ऑल्सो. सो इन सब चीज़ों में भी जो है लाइट इनपुट को रेगुलेट किया जाता है, और ये फैक्टर्स हैं, ये सिग्नल्स को एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र करके और ये प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करते हैं. These are the different models which are showing the involvement of different components. In seasonal rhythm, plants like formation of flowers at the most appropriate times of the year to ensure reproductive success. ये इनके जो seasonal rhythm is controlled by changes in the daylight photoperiodism monitored by the circadian clock. Normally, Arabidopsis flowers more rapidly. The flowering occurs more rapidly in the long day summer, in the summer, than the short day conditions, which are the winter conditions. So misregulation or mutation of genes implicated in clock function disrupt this response. So day length measurement is mediated by transcriptional regulation of gene expression by the circadian clock,
and the post-transcription regulation by light. Important information has been provided from several studies of the flowering time gene constans. CEO mutation caused delayed flowering under long days. एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो नो कंजर्वेशन ऑफ क्लॉक कंपोनेंट्स अमंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कंजर्वेशन की बात करते हैं कंपोनेंट्स की, जीन्स की, वो कंजर्वेशन नहीं देखा गया है. The cryptograms which implicate in clone function in many organisms arose independently from the DNA repair enzymes. Photolase in an example of repeated revolution. Some common features are also there. And this is in next slides you will see the molecular basis of seasonal time measurement in Arabidopsis, for example. This is there. So finally, conclusion is that SRR1 जो कंपोनेंट है यह इसका रोल प्ले करता है इन द फाइटोक्रोम बी सिग्नलिंग एंड इन रेगुलेशन ऑफ सर्काडियन क्लॉक लाइक ELF3 एंड GI, जिसकी हमने पहले की उसमें बात की थी स्क्रीन में. ELF3 जो है लाइट में एरिथमिया है बट रिमेन्स रिथमिक इन डार्कनेस, लाइट इनपुट इन टू क्लॉक. SRR1 circadian phenotype both in light and darkness and required normal oscillator function. And ELF3 interacts with the phytochrome B in vitro, and the interaction between SRR1 and phytochrome B. SRR1 homology 1 in human से भी relate कर रहा है ये SRR1. Lack of conservation among low components, but some common features are like SRR1 involved in regulated nuclear translocation, phosphorylation, and negative feedback loops. So this is the conclusion of the role of these components which we have discussed in the last slides. So basically circadian rhythm is a rhythmic response due to some stimuli which stimulates behavior, physiology and biochemistry of organism. So here today we discussed about the circadian clock. आप इसको जो है आपके ग्रुप में शेयर किया जा रहा है और इससे रिलेटेड इसका और सिंप्लीफाइड एक जो है नोट्स और वीडियो वो आपको शीघ्र ही डाल दिए जाएंगे. थैंक यू.